सावन की एक शाम में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बाबूदीही गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बहुत दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से मेंढकों की टर पूरे गांव में गूंज रही थी। निशीद अपने पड़ोसी दोस्त शैल को बुलाने के लिए निकल पड़ा। ए शैल, क्या कर रहा है रे? अरे मैं तो तुझसे मिलने ही आ रहा था। आज शाम से ही मन थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे अच्छा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? सोचा था सब मिलकर पास के गांव छाती मतला में रावण वध का नाटक देखने जाएंगे, लेकिन इस बारिश ने सब गड़बड़ कर दिया। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उसी वजह से नाटक भी रद्द कर दिया गया है। और तो और शहर से जो मेनका नाम की यात्रा मंडली आने वाली थी वो भी नहीं आ सकी। ये अगर आते भी तो बतासी नदी पार करके ही आते, और इस बारिश में तो नावें भी नहीं चल रही। दोनों दोस्त इन्हीं बातों में लगे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। अब ये भी होना था। ऐसे ही हम घर में फंसे हैं, ऊपर से करंट भी चला गया। उफ, कितना झंझट है। घर में बैठकर करेगा भी क्या? चल पटाई दादा की दुकान चल के बैठते हैं। उसकी हाथ की चाय पीकर मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ चल, रुक मैं टॉर्च ले आता हूँ। टॉर्च लेकर शैल और निशीद निकल पड़े पटाई की चाय की दुकान की ओर। गांव की कच्ची सड़कों पर जगह जगह पर पानी भरा था। रास्ते के दोनों तरफ धान के खेत फैले हुए थे और दूर से रेलवे लाइन दिख रही थी, जहां एक ट्रेन हॉर्न बजाते हुए अपने रास्ते से गुजर रही थी। करीब 10 मिनट चलने के बाद दोनों पटाई की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान में एक लैंप जल रहा है। उसी की रोशनी में पटाई चाय बना रहा है। उस मध्यम रोशनी से पूरे दुकान के आसपास एक रहस्यमय सा माहौल बन गया था। अरे हेमेंदा, आप भी हैं यहाँ? हेमेंदा यानी हेमेंद्रनाथ भट्टाचार्य, जो पहले पुलिस में थे, 5 साल पहले रिटायर होकर अपनी पुश्तैनी घर में पत्नी के साथ रहने लगे। उनकी एक बेटी भी है, जिसकी शादी दिल्ली में हो गई है। और शैल, नीतीश, अच्छा किया जो आ गए। घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा चाय की दुकान पर चलते हैं। घर में बार बार चाय मांगने से अम्मा नाराज हो गई। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी पटाई चाय लेकर आ गया। तुम दोनों को खबर मिली है क्या? हेमन बाबू से मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। क्या बात है पटाईदा? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कुछ गंभीर बात है। तो तुम्हें खबर नहीं मिली? कल रात सनातन को निसी भूत ने पकड़ लिया था। हे भगवान, अब वो कैसा है? किसी तरह जान बच गई उसकी। क्या भयानक हादसा था वो। किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। क्या हुआ था बताओ ना। सुना है वो रात को शमशान के पास से होकर गुजर रहा था। अकेले पाकर कोई औरत की आवाज में उसे बुलाने लगी। सनातन, ओ सनातन। वो जैसे ही पास गया, किसी ने उसका गला पकड़ लिया और गर्दन मोड़ने की कोशिश की। किसी तरह जान बची उसकी। हे भगवान, इस बारिश की रात में निशी भूत, सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेमेंदा अब तक चुपचाप सुन रहे थे। मिट्टी से बनी प्याली में चाय की आखिरी चुस्की लेकर बोले, मैं भी एक बार निशी भूतों के चक्कर में पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से बचा। क्या बात कर रहे हैं? वो किस्सा सुनाइए ना।
रुको, मैं 3 कप चाय और लाता हूँ। हेमेंद्र ने बारिश की रात में अपनी जीवन का वो डरावना किस्सा सुनाना शुरू किया। तब मेरी उम्र कुछ 40 के आसपास रही होगी। मैं पुलिस में था और मेरा एक दोस्त उस समय ड्यूटी की सिलसिले में पलाशवानी गांव में आया था। एक शाम मेरा दोस्त और शिकार का साथी अमियो मेरे पास आया। हेमंत, सुना है पलाशवानी के उस छोर पर जो झील है वहां रात को काला बगुला उतरा है। उसका शिकार करने चलेगा क्या? पलाशवानी के उस तरफ तो कभी गया ही नहीं यार। तू रास्ता पहचानता है क्या? सब पता कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज रात चलना है क्या? लेकिन देखना, आसमान का हाल अच्छा नहीं लग रहा। बरसात की रात में वहां जाना सही रहेगा क्या? काले बगुले तो ऐसे ही बरसाती रातों में उतराते हैं झील में। ये मौका बार बार नहीं मिलता, समझो। अच्छा तय रहा, आज ही चलते हैं। रात 11 बजे के बाद निकलेंगे। हम दोनों उसी बात पर चर्चा कर ही रहे थे, तभी पास से पलाशवानी गांव का एक बुजुर्ग गुजरते हुए रुक गया। बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी उस ओर रात को मत जाना बेटा। क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो काका? उस ओर कोई नहीं जाता, वहां निशिभूत रहता है। निशिभूत? ये कौन है? निशिभूतो एक तरह के जिन होते हैं। रात के वक्त, खासकर 12 बजे के बाद, ये अपने किसी करीबी जैसे दोस्त या रिश्तेदार का रूप लेकर सामने आते हैं। फिर आवाज देकर पास बुलाते हैं और जैसे ही पास जाओ मार डालते हैं। ये प्रेत आत्माएं किसी झील के पास, शमशान के आसपास या किसी पुराने बरगद के पेड़ में रहती हैं और उस झील में जिसके बारे में हमें बताया गया था वहां भी इनकी झलक मिलती है। इसीलिए किसी भी हालत में उस झील की तरफ मत जाना, यहां तक कि दिन में भी नहीं। इतना बोलकर बुजुर्ग चला गया। हमने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो आदमी चला गया, मेरा साथी बोला, काले बग का तो शिकार करना ही है, इसीलिए तो आए हैं और आज जाना तो पड़ेगा ही। जाना क्या सही होगा भाई? क्यों नहीं, मैं साथ में हूं ना, कोई डरने की बात नहीं। रात को खाना खाकर हम दोनों निकल पड़े उस झील की ओर। वो झील पलाशवानी गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर थी। अमियो आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंधेरे और सन्नाटे के बीच हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब गहरी नींद में डूबे हो। लगभग आधे घंटे चलने के बाद हम झील के पास पहुंचे। यहाँ तो एक भी बकुला नहीं दिख रहा। सुना था रात को ये झील में आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये जगह इतनी डरावनी और शांत होगी। इतनी बारिश के मौसम में ना कोई मेंढक की आवाज़, ना कोई झिंगुर की आवाज़, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। अमियो, मैं कहता हूँ
बग बग छोड़ो, चलो वापस चलते हैं। धत तेरी, इतनी दूर आकर अब खाली हाथ लौट जाए। मुझे खबर मिली थी झील के दक्षिण किनारे से शिकार करना आसान होता है, वहीं चलते हैं। चल चल। हम दोनों अंधेरे में बढ़ने लगे। अमीओ आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उस जगह पर जमीन कभी साफ थी और वहां से झील साफ दिख रही थी। झील की तरफ अपनी नजर रख, देखना अब रात और गहरी होने वाली है तो बग जरूर दिखेंगे। लेकिन मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। बार बार लग रहा था कि दूर उस गहरे अंधेरे में कुछ कुछ हलचल सी हो रही थी। हम शायद उन्हें देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमें ज़रूर देख रहे थे। ठंडी हवा सनसनाने लगी और फिर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। हेमन, एक बात बताओ, तुम झील की तरफ नहीं देखकर बार बार उस अंधेरे के की ओर क्यों देख रहे हो? पता नहीं, मुझे क्यों अजीब लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा है। और मैंने वहाँ एक परछाई को हिलते हुए भी देखा। आमियों की बातों से हेमन को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन बेचैनी अभी भी बाकी थी। समय यूं ही बीतता रहा। झील किनारे बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन उस काले बगुले की अब तक कोई झलक ही नहीं मिली थी। अरे अमियो, कितना देर से बैठा है पर एक भी बगुला नहीं दिखा। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। थोड़ा और इंतजार करते हैं। तभी ठीक उसी समय दूर एक बड़े से ताड़ के पेड़ से 2-3 ताड़ के फल जोर से गिरते हैं। ये क्या आवाज थी? अरे, ताड़ के पेड़ से फल गिरा है। आते वक्त मैंने देखा था कई पके हुए ताड़ के फल नीचे पड़े थे। अच्छा किया याद दिलाया। हेमन, तू यही बैठ, मैं जाकर कुछ ताड़ के फल ले आता हूँ। बारिश के मौसम में ताड़ की बर्फी जबरदस्त लगती है। अरे नहीं यार, मैं भी चलता हूँ। यहाँ अकेले बैठने में डर लगेगा। एक साथ 2 लोग गए और इतने में बगुला आ गया तो उसे हम पकड़ नहीं पाएंगे। तू बस एक हल्की सी आवाज देना, ही हा, मैं समझ जाऊंगा। अरे लेकिन हेमन कुछ कहता, इससे पहले यामियो धीरे धीरे ताड़ के पेड़ की तरफ निकल गया। अब उस अंधेरे में बस एक ही जीव बचा था, वो था हेमन। हेमन झील के किनारे बैठा था। दिल में हल्का डर समाया हुआ था। आमियों की कोई आवाज तक नहीं आ रही थी। तभी अचानक हेमन ने साफ महसूस किया कोई अदृश्य चीज उसके पीछे से गुजरी है। कौन है? कौन है? मैं हूँ अमियो। अमियो,
तुम तो उस दिशा में गए थे, तो फिर उल्टी दिशा से कैसे आ गए? तुमने गलत देखा था, मैं तो उसी दिशा से ही गया था। हेमन सोच में पड़ गया। वो इतना गलत कैसे देख सकता है? शायद डर की वजह से उसे ऐसा लग रहा था। तो तुम्हें कुछ मिला वहाँ? तार बार मिला कि नहीं? तार छोड़ो, मुझे बड़े काले बगुले का झुंड दिखा है, चलो मेरे साथ। सच में क्या? किस दिशा में? आओ आओ दोस्त, चलो मेरे साथ। हेमन काले बगुलों की लालच में आमियों की उस काली परछाई के पीछे पीछे चलने लगा। अंधेरे में आमियों को ठीक से देखा भी नहीं जा सकता था, सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद हेमन को अचानक महसूस हुआ उसका पैर किसी नरम चीज पर, चिपचिपी चीज पर पड़ गया है। हेमन का पैर धीरे धीरे किसी कीचड़ जैसी चीज में धंसने लगा और ऐसा लग रहा था कि हेमन किसी नशे में था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से एक चीख सुनाई दी। हेमन, रुक जा, आगे मत जा, तू दलदल में धंस जाएगा, वापस लौट, इसी ओर आ। हेमन, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? हेमन, 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 जल्दी उठ, हमें काले बग का शिकार करने जाना है। जल्दी उठ, तू सो क्यों रहा है? ए भाई, हमारे लिए वहां जाना सही नहीं होगा। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरे ख्याल से तुझे भी घर चल जाना चाहिए। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ।